हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम ग्लैमर में। आज है 20 सितंबर। मैं रोहित आपके लिए लेकर आया हूं आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी के। चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे। ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स 2022 में टॉप कौन था? टॉप इंडिया था। ग्लोबल क्रिप्टो एडाप्शन इंडेक्स 2022 में टॉप भारत और सेकंड नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? अबूजा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख प्लस आबादी वाले शहरों में नंबर 1 पे कौन रहा? इंदौर। नंबर 2 पे आगरा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में टॉप कौन रहा? किसे मिला? एमपी को मिला। राष्ट्रीय जल पुरस्कार एमपी को मिला, मध्य प्रदेश को। जल बजट लागू करने वाला राज्य, पहला राज्य कौन था? केरल। केरल जल बजट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। शांति सूचकांक में भारत की रैंक कितनी? 126। खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक 67। भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 107। मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन बन गई है? जो 13वीं बनी है। भारत में अब टोटल महारत्न कंपनी 13 हो गई हैं। 13वीं कौन सी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और 12वीं कौन सी थी? रूरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी थी, REC। ये 12वीं थी। अब टोटल महारत्न कंपनी कितनी बन गई? 13 बन गई हैं इंडिया में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। गिफ्ट डीड योजना। गिफ्ट डीड योजना किसने स्टार्ट की? यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट की। ये संपत्ति विवाद बंटवारे को कम करेगा। इस योजना जो संपत्ति विवाद बंटवारा होते हैं उससे कम करेगा। शुभ यात्रा योजना केरल ने स्टार्ट की है। लक्ष्मी योजना उड़ीसा सरकार ने, जो सार्वजनिक परिवहन योजना है, लक्ष्मी योजना उड़ीसा सरकार की। प्रवर्तन निदेशालय का अंतरिम निदेशक राहुल नवीन जी को बनाया गया है। ये संजय कुमार के स्थान पर बने हैं। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है प्रवर्तन निदेशालय का। इसका काम क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका काम है। जो टैक्स चोरी करते हैं उन्हें रोकना इस प्रवर्तन निदेशालय का काम है। यूपी AG पोर्टल लॉन्च किया। किसने किया? रमेश चंद्र द्वारा लॉन्च किया गया यूपी AG पोर्टल। ये कृषि से संबंधित है। AG मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित है। CM संपूर्ण पुष्टि तथा पद पुष्टि योजना किसने स्टार्ट की? उड़ीसा सरकार ने स्टार्ट की। पोषण, ये पोषण बढ़ावा देगी महिलाओं और बच्चों के लिए, और आदिवासियों के लिए पोषण को बढ़ावा देगी। CM संपूर्ण पुष्टि या पद पुष्टि योजना। पोषण बजट किसने? पोषण बजट पेश करने वाला पहला राज्य उड़ीसा बना। गारंटी बजट पेश करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। पोषण मिशन किसने स्टार्ट किया? राजस्थान ने। चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जी के। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859-60 में हुआ था नील विद्रोह। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899-1900 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920-1922 में हुआ था। स्थायी बंदोबस्त कब स्टार्ट हुआ था? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई थी 1793 में। स्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन था इस समय वायसराय। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। गांधी जी आए थे सबसे पहले भारत में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह। ये गांधी जी को चंपारण बिहार में किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी पहली बार सत्याग्रह में करने गए चंपारण में। ये नील विद्रोह था, मतलब नील खेती 3/20 भाग पर नील की खेती करने को बाध्य कर दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए ये विद्रोह कर दिया था। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1920 से 22 तक चला असहयोग आंदोलन। इसी असहयोग आंदोलन के समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गांधी जी ने। ये तिलक स्वराज फंड किसके लिए बना था? ये आंदोलन को चलाने के लिए बनाया था। 1920 में तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई, तभी तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। 1927 में बना इंग्लैंड में, और भारत आया 1928 में। इसे श्वेत कानून कहा जाता था, मतलब सफ़ेद कानून बोला जाता था। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? 1942 में हुआ। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। ये पूछा भी गया, लेखपाल में पूछा गया था।
महलवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? हाल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी के जनक हाल्ट मैकेंजी। स्थायी बंदोबस्त के कॉर्नवालिस और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के टॉमस मुनरो। जनगणना 2011 से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1872 में मेयो के काल में हुई थी। पहली जनगणना स्टार्ट हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। नियमित जनगणना, पहली नियमित जनगणना कब से हुई? 1881 से स्टार्ट हुई रिपन के काल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब स्टार्ट हुई? 1951 में हुई स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। जनगणना आर्टिकल कितने में है? 246 में। 2011 जनगणना का आयुक्त सी चंद्रमौली थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल साक्षरता दर 73 भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73% है। लिंगानुपात कितना है भारत का? 943 लिंगानुपात है। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व भारत का कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रहते हैं, यही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ऋणात्मक जनसंख्या किसकी? ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि किसमें हुई थी? नागालैंड में हुई थी। भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी परसेंट है? 17.5% है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो 18% अप्रॉक्स हो गई है, क्योंकि अब हो गई है 142.8 करोड़ हो गई है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? यूपी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में है। सर्वाधिक साक्षरता केरल, उसके बाद मिजोरम। न्यूनतम घनत्व किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। इसमें 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर घनत्व है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे। सीबीआई के उप महानिदेशक कौन बने हैं? कुलदीप द्विवेदी बने हैं। और निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद। सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। राग के प्रमुख कौन बने? राग के रवि सिन्हा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। अडाप्ट ए स्कूल योजना किसने स्टार्ट की? महाराष्ट्र सरकार ने, जिसकी कैपिटल मुंबई है। महाराष्ट्र सरकार ने अडाप्ट ए स्कूल योजना स्टार्ट की। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस हैं महाराष्ट्र के। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती के साथ समझौता किया। उड़ान भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। किसने किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। ये हमारे एवियन मिनिस्टर हैं। बुक, एक नई बुक लिखी गई है, इसका नाम क्या? पीपल्स G20। जो अभी G20 समिट हुआ था अपने यहाँ यूपी में, दिल्ली में, उसी के ऊपर लिखी है पीपल्स G20। किसने लिखी? अपूर्व चंद्रा ने लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपूर्व चंद्रा ने लिखी है पीपल्स G20 बुक। ईरान के बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की मुद्रा करेंसी क्या है? रियाल। ईरान SCO का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान नया सदस्य बना है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया है ईरान ने। मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया है ईरान ने। मुजाहिद 10 ड्रोन का उद्घाटन किया ईरान ने। गांधी बाल्क योजना कहाँ स्टार्ट हुई? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में हुई। गांधी बाल्क, जोहान्सबर्ग में ही गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। पुराने संसद भवन का नाम PM मोदी ने क्या रखा? संविधान सदन रखा, क्योंकि इसमें हमारा संविधान इसी में बना था। इसी में बैठकर सभी ने संविधान बनाया था। तो नया संसद बन गया, इसलिए इसका नाम कर दिया संविधान सदन। ये कब बना था? 1927 में बना था। पुराना संविधान भवन 1927 में बना था। बनाया वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस थे। ये गोलाकार था, नया वाला त्रिभुजाकार है। ये पुराना वाला गोलाकार था। संसद में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल। लोकसभा प्लस राज्यसभा में 33% आरक्षण होगा महिलाओं का। विधानसभा में भी किसने पेश किया? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया।
ये 128वां संविधान संशोधन बिल था, अभी पारित नहीं हुआ, संशोधन विधेयक नहीं बना, अभी बिल है। 128वां संविधान संशोधन बिल है। ये अगर लागू होगा तो 15 साल के लिए लागू होगा, लेकिन अभी लागू नहीं होगा, ये चुनाव के बाद लागू होगा। 26 अगले 29 वाले चुनाव में लागू होगा। इससे पहले महिलाओं के लिए आरक्षण किस में था? पंचायतों में आरक्षण था 33%। अब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी हो जाएगा। नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। कब इसका उद्घाटन किया पीएम जी ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कब किया था? 28 मई 2023 को उद्घाटन किया था नया संसद भवन। ये कैसा है? त्रिभुजाकार है, और इसमें एक कोने पर लोकसभा, एक पर राज्यसभा, एक पर है ज्वाइंट सेशन, जो लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होगा, वो बनाया गया है। इसमें 3 द्वार हैं, एक शक्ति द्वार, एक ज्ञान द्वार, एक कर्म द्वार है। ज्वाइंट सेशन 108 आर्टिकल है। संविधान का, संसद का ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, बुलाता राष्ट्रपति है। ये नया संसद भवन बनाया है, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर बना है, ये टाटा कंपनी ने बनाया है। इसके वास्तुकार कौन? बिमल पटेल हैं। रामबी सुतार किसके वास्तुकार हैं? स्टैचू ऑफ यूनिटी के हैं रामबी सुतार। बिमल पटेल हैं नया संसद भवन के वास्तुकार। नया संसद भवन में लोकसभा की सीटें 888 हो जाएंगी, राज्यसभा की 384 सीटें हैं। नया संसद भवन में लोकसभा स्पीकर की सीट के पास में सेंगोल स्थापित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। इसके सेंगोल के शीर्ष पर क्या है? नंदी की प्रतिमा। ये पूछा भी जा सकता है, सेंगोल के शीर्ष पर क्या है? नंदी की प्रतिमा। ये 5 फीट ऊंचाई का है, 5 फीट लंबा है ये सेंगोल। परिसीमन आयोग के बारे में, ये 4 बार गठन हुआ परिसीमन आयोग का। परिसीमन आयोग का गठन होगा तभी ये आरक्षण वाला बिल पास होगा। परिसीमन आयोग 4 बार कब हुआ? 1952, 1962, 1972, 2002। 2002 के परिसीमन आयोग को कहा गया कुलदीप सिंह आयोग कहा गया। चलिए देखते हैं स्टैटिक जीके का पोर्शन। इम्पोर्टेंट योजना अभियान, जो भारत में इम्पोर्टेंट योजना अभियान चली हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। स्कूल चलो अभियान यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। कहाँ से किया? श्रावस्ती से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। सीएम वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने। लाडली बहना योजना एमपी सरकार ने। अम्मा बहिनी योजना असम सरकार ने, अम्मा और बहिनी योजना। अन्य भाग्य योजना कर्नाटक सरकार ने। स्वागत पहल गुजरात सरकार ने। धनवर्षा योजना एलआईसी ने स्टार्ट किया, धनवर्षा योजना। पंचामृत योजना यूपी सरकार ने स्टार्ट किया, ये गन्ने से संबंधित है, गन्ने की उचित कीमत के लिए। पीएम प्रणाम योजना, ये भूमि प्रदूषण रोकना। पीएम प्रणाम योजना की बात किसमें की है? बजट में की है, 2023-24 के बजट में की है। मिष्टी योजना, ये भी मैग्रोव से संबंधित है, मैंग्रोव वन, उसको बढ़ावा देने के लिए संबंधित है, ये इसकी भी बात बजट में की गई है। भारत में 2023 में होस्ट किए गए क्या, कौन कौन सी समिटें होस्ट की गई? मतलब होस्ट मतलब वो अध्यक्षता की गई भारत की। G20 की बैठक हुई है दिल्ली में। इंटरपोल की बैठक हुई 90वीं इंटरपोल की बैठक। इंटरपोल क्या है? ये विश्व का पुलिस है। वर्ल्ड कप हुआ है भारत में, हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है भारत में, उड़ीसा में हुआ है हॉकी वर्ल्ड कप, इसमें जर्मनी जीता। ये सीओ की बैठक हुई संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ भारत में। स्पोर्ट के इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप होस्ट किया, साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया। विनर कौन रहा? इंडिया, इंग्लैंड हारा। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप। IPL महिला प्रीमियर लीग, पहला महिला प्रीमियर लीग, 5 टीमें शामिल थी, जीता किसने? मुंबई ने जीता महिला प्रीमियर लीग। IPL जो 16वां संस्करण था, विनर कौन रहा? चेन्नई सुपर किंग्स रहा। IPL का 2023 में 16वां संस्करण था, विनर रहा चेन्नई सुपर किंग्स। और लूजर मतलब हारा कौन? गुजरात टाइटंस हारा। ऑरेंज कैप मिली शुभमन गिल को मिली, पर्पल कैप मिली मोहम्मद शमी को। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। लूजर इंडिया, हारा इंडिया, जीता ऑस्ट्रेलिया। एशिया कप 2023 विनर भारत रहा,
लूजर श्रीलंका रहा। तो ये कंप्लीट हुए आज के करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं डेली आपका स्टैटिक जीके पूरा कवर करा दूंगा डेली, ऐसे ही थोड़े थोड़े डिस्कस करके। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और व्हाट्सएप चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जितने भी आपके स्टडी ग्रुप में शेयर कर दिया करें। धन्यवाद।